पूजनीय यहाँ पे उपस्थित शैलेंद्र सर, सत्यम सर, बड़ी स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे। तो इस उपलक्ष्य पे हम सब करते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, जिस पे गुजरती उसे ही एहसास होता है। फिर भी उन्होंने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया तो हम लोग उनको याद तो कर ही सकते। गाँव में है ना भाई, उन्होंने अपना ये इंस्टीट्यूट खोला है जिसका आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, तो इनका हम धन्यवाद आभार प्रदान करेंगे। इसके पश्चात हम लोगों को याद ये रखना है कि हमारे अंदर संस्कार सर्वोपरि है, और ये 15 अगस्त पे हम लोग प्रण भी लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर शिक्षा तो सभी के अंदर होती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में पहुँचते हैं तो संस्कार कुछ दिक्कत हो जाती है। इस वजह से संस्कार हमारे जो हैं सर्वोपरि होना चाहिए, तभी हम शिक्षा को आगे ग्रहण कर सकते हैं। और हमारा एक एम होना चाहिए, एक स्टूडेंट का एम क्या है भाई? स्टडी करना। इसके अलावा और कोई नहीं। मतलब अन्य छोटे छोटे काम सभी के घर में होते हैं, सभी के होते भी हैं, करना भी चाहिए अन्य काम भी, लेकिन जो फर्स्ट जो एम जिस पे हमें पहुंचना है वो मुख्य मेन वर्क होता है हमारा, है ना भाई? तो हमें जैसे किसान है, किसानी का फार्मर जैसे है तो उसका किसानी का काम होता है, तो समय पे अपनी खाद है, ये है, तो समय पे अगर सब देगा, सही से करेगा, निकाय उड़ाई से परिवार का चलेगा, है ना? और यदि समय पे वो नहीं देगा, अन्य काम भी उसके साथ में होते हैं, जैसे रिश्तेदारी जाना या कहीं भी जाना, लेकिन वो ऐसा नहीं रिश्तेदारी टहलता रहे भाई। अगर रिश्तेदारी टहलता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना भाई? रिश्तेदारी अगर जाएगा तो किसान का खेत नहीं अच्छे से होगा, फसल नहीं होगी, तो वो अपना परिवार का जो जीवन यापन है अच्छे से नहीं चला पाएगा। तो हम स्टूडेंट, आप लोग जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स का भी कर्तव्य है, टीचर को अच्छे से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए अपना शिष्य मान के। और बच्चों को भी ये कर्तव्य होता है कि अपने गुरु को, माता पिता गुरु को क्या दर्जा होता है? भगवान का, है ना भाई? भगवान जैसे होते हैं, नहीं होते कि नहीं होते? भगवान तो नहीं होते हैं, ये नहीं कह सकते। एक साथ में सब जरूर रहता है कि भगवान जैसे, ये नहीं कोई कहता। क्योंकि ये क्यों कहा जाता है कि भगवान जैसे गुण तो हो सकते हैं आपके अंदर, लेकिन एकदम भगवान नहीं बन सकते। इसलिए क्योंकि भगवान के अंदर एक चीज़ होती है कि वो सृष्टि का निर्माण करता है ना भाई? सृष्टि का संहार करते हैं। जितनी भी सृष्टि में चीज़ें हैं ये सब उन्होंने ही बनाई है, भगवान ने। तो हम भगवान जैसे तो बन सकते हैं अपने गुणों से, लेकिन भगवान कतई भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सृष्टि जो है इसका निर्माण या श्रृंगार हम लोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर। खाली एक ही गुण ऐसा है जो भगवान से, हमारे अंदर संस्कार जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता की एक चॉइस होती है, खुशी होती है कि हमारा बच्चा कुछ बने, है ना भाई? यही तो होता है। इसलिए वो ये सोचते हैं कि जो हम बने इससे सर्वोपरि, हमसे ऊपर जाए हमारा बच्चा, है ना भाई? इसीलिए वो हमेशा कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और वो गुस्सा कभी नहीं होते हैं। आप लोग सोचते हैं कि पिताजी हमारे हैं, माताजी हैं, गुस्से में हो गए हैं, वो गुस्से में नहीं होते हैं। उनका भाव क्या होता है? आंतरिक भाव उनका समझिए। आंतरिक भाव उनका ये होता है कि हमारा बच्चा कुछ बने। गुस्से में कब होते हैं? जब वो पड़ोस में या किसी बच्चे को दूसरे को देखते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा जो बच्चा है ये पीछे है थोड़ा, है नहीं? पड़ोस में या कहीं भी घूमने जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, बेस्ट हैं, तो वो सोचते हैं हमारा बच्चा जो है इनसे भी बेस्ट बने, इन बच्चों से अच्छा बने, यही सोचते हैं ना। तब आपको थोड़ा तब पिटाई का प्रयास करते हैं। पिटाई में भी आप, वो पिटाई होती, वो कृपा होती है। क्या होती भाई? कृपा ही होती है। अगर वो कृपा नहीं मिलेगी तो आप बिगड़ सकते हैं ना, लाइफ से भटक सकते हैं। तो माता पिता गुरु, क्योंकि ये कभी अपने भले के लिए नहीं सोचते, आपके लिए भले के लिए सोचते हैं, इसीलिए इनका ये दंड नहीं होता है। होता है नहीं? अभी आपसे कोई लड़ाई लड़ने आए तो उसके अंदर से भी क्रोध होता है ना, गुस्सा होता है, लेकिन गुरु जो होता है, माता जो होती है, पिता मारेगी तो, लेकिन मारने के अंदर उनका प्रेम, अंदर से हाथ चलाएगा, लेकिन अंदर से दर्द होती है, तकलीफ होता है नहीं कि भाई हम कैसे मारे, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही है। वो सोचते हैं ये बहुत कुछ बने, है नहीं, आगे बढ़े। तो इसीलिए तुम्हारे अंदर संस्कार सर्वोपरि होना चाहिए। अगर संस्कार नहीं हुए तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे हम बड़े होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है नहीं। और शास्त्र में भी ऐसी चीज़ें दी गई हैं भाई कि यदि हम गलत करेंगे,
जैसे सबसे पहले 2 लोग जरूर देखते हैं, हम जो भी करते हैं तो 2 लोग देखते हैं। कौन से 2 लोग देखते हैं? हाँ भाई, ईश्वर और माता पिता नहीं, मैं स्वयं। माता पिता भाई क्या देखें, आपके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है, आप लोग जान सकते नहीं, मैं जान सकता हूँ और परमात्मा जान सकता है। अब वो परमात्मा और मैं एक ही हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि एको हम बहुश्यामा, है न? मैं एक हूँ और मुझसे ही सब हैं, मैं सबके अंदर हूँ। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, 84 लाख योनियाँ होती हैं व्यक्ति की, तो उनमें से भ्रमण करते करते बहुत सी चीज़ें जो हैं, एक जो मनुष्य जन्म जो है इसमें एक जगहों में घर में ही आप लोगों को, जिससे कहीं बाहर ना जाना पड़े, पास ही में विद्यालय आते हो, यहाँ पे थोड़ी है नहीं, तो कहीं जाना ना पड़े, गार्जियन की कोई हेडक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, नहीं। तो इसलिए मैं इनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने जो है थोड़ा समय दिया। हमारे छोटे से इंस्टीट्यूट एसजे सुपर कंप्यूटर सेंटर, और हमारा कंप्यूटर जिस पे आपको ये वीडियो मिल रही है वो हमारा SJT ज्ञान एकेडमी है। ये जो 15 अगस्त का थोड़ा विचार हमने सर जी ने रखे हैं, ये हमारे एसजे सुपर कंप्यूटर सेंटर में, और इसकी वीडियो आपको SJT ज्ञान एकेडमी चैनल पर मिलेगी। और मैं अपने सत्यम सर से भी थोड़ा आग्रह करूँगा, थोड़ा जो है कुछ बच्चों को आज के दिन के बारे में कुछ हमको ज्ञान। थैंक यू सर। माँ शारदे को नमन करते हुए हमारे आदरणीय हमसे श्रेष्ठ सर श्री राम प्रताप सर और शैलेंद्र सर, समस्त बैठे हुए भैया बहन, आज 15 अगस्त जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, छोटे से गांव में जो ये शैलेंद्र सर के द्वारा एक मुहिम चलाई गई, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, और इन सबको अपने कस्बे के बच्चों को देखते हुए एक बहुत ही सराहनीय कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है। आशा करता हूँ ये हमेशा ऐसे ही और इससे भी अच्छी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ता रहे। सभी भैया बहन जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। इसके पावन अवसर पर आज इस एकेडमी में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। 15 अगस्त यादगार बनाने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, तो इसको यादगार बनाने के लिए मैं आपसे 2 लाइन बोलना चाहूँगा आपके सम्मुख। 15 अगस्त के लिए मैंने ये खासकर लाइन्स लिखी थी, अवसर मिला है तो अवश्य बोलूँगा। भले गिरता रहा लेकिन कभी झुकना नहीं सीखा। भले गिरता रहा लेकिन कभी झुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज गद्दारी कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े हों शौक से हम कदम चूमे फकीरों के। बड़े हों शौक से हम कदम पर कभी झुकना नहीं सीखा। राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। हमारे वीर सपूत जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान कर दिया, उनके वंशजों ने भी आज़ादी प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। फ्रीडम फाइटर्स, बहुत ही ग्रेट पीपल्स जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उनके लिए कहना चाहूँगा, महाराणा के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं। हम महाराणा के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं।
गांधी के बंदर मत समझो, गांधी के बंदर मत समझो, हम थप्पड़ भी जड़ सकते हैं। हमसे भिड़ने वाले गीदड़ों जाकर के इतिहास पढ़ो, हमसे भिड़ने वाले गीदड़ों जाकर के इतिहास पढ़ो। गोरा बादल की नक्शे हैं, ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। गोरा बादल की नस्लें हैं, ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी पहलगाम में अटैक हुआ, जिसमें हमारे भारत के सैनिकों को मार दिया गया, कुछ महिलाओं को छोड़ा गया और बोला गया कि जाओ तुम मोदी को बताना कि हमने आपके साथ क्या किया है। अपने देशवासियों को बताना, अपने सैनिकों को बताना हमने आपके साथ क्या किया है। तो उस पर 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। दुनिया के नए भारत का, दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। जब पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया और पाकिस्तान ने आतंकवादियों से मिलकर के आक्रमण किया, तो उनके लिए 4 लाइनें हैं। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर के ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। धर्म पूछकर ही गोली मारी थी, हिंदू हो या मुस्लिम हो। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी लड़ती है। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी लड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। नापाक धरा की मिट्टी को सोड़ित से शीतल कर देंगे। नापाक धरा की मिट्टी को सोड़ित से शीतल कर देंगे। जन्मों तक गिनना पाएगा हम इतना पीतल भर देंगे। जन्मों तक गिनना पाएगा हम इतना पीतल भर देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर जो ये मुझे गीत सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने को टीचर मिस्टर शैलेंद्र कुमार सिंह अभी बताया था, कुछ नेचुरल बातें बताई थी यहाँ के बारे में, क्या करना है हम लोगों को। मैं थोड़ी सी आपको स्पिरिचुअल बातें बताना चाहूँगा, जिससे आपको बिलीव हो। एक बार की बात है, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। ऋषि नारद जी को तो सभी लोग जानते होंगे, महान ऋषि थे। लोग बदनाम कर देते हैं कि नारद जहाँ हो वहाँ लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, है नहीं। बहुत महान ऋषि थे नारद, है नहीं। उनके बराबरी करने वाला कोई ऋषि नहीं, है नहीं। तो एक बार नारद जी और ऋषि अंगिरा जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक दुकान है और उस दुकान पर मिठाई की दुकान है और बाहर पत्तलें लगी हुई, पत्तलों का ढेर। तो एक कुत्ता आता है तो उन पत्तलों को चाटने लगता है। दुकान का जो मालिक था वो डंडे लेके बाहर आता है और उसको पिटाई करता है कुत्ते को। कुत्ता भागता है तो नारद जी को हंसी आ जाती है देख के। तो ऋषि अंगिरा उनसे पूछते हैं कि भाई आपको हंसी क्यों आई, हंसने की क्या बात है। बोले हंसी इसलिए आई मुझे कि मारने पे हंसी नहीं आई। ये जो कुत्ता है ये पहले इसी दुकान का मालिक था, इसी दुकान का मालिक था और जिसने डंडा मारा ये इसका पुत्र है। जो ये मिष्ठान की दुकान है ये इसकी ही थी और ये बड़ा ही कंजूस व्यक्ति था। ऐसा था भाई, माइजर व्यक्ति था, बड़ा ही कंजूस था। और किसी को कोई गरीब व्यक्ति आता था तो कभी भी देता नहीं था और महंगे पे वस्तुएं देता था चीज़ें।
और आज इसकी ये हालत है, ये कुत्ता बना है और पत्तल जो चाटने आया है इसको पत्तले भी चाटने को नहीं मिली। इसका पुत्र खुद का इसको मार रहा है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को पहले के सब में देखना है, यहाँ सभी में सब भगवान का ही रूप है, भगवान ही लीला कर रहे हैं हर तरीके से, है नहीं। हमें बाहरी चीज़ें नहीं देखनी है, आंतरिक चीज़ देखना है। जो जैसा कर रहा है वो अपना खुद ही करेगा, ठीक है। उसके पश्चात अब हम अपने सर शैलेंद्र सर को आमंत्रित करना चाहेंगे कि अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बच्चों को कुछ बताएं, जानकारी दें, जिससे बच्चों को कुछ समझ आए और अन्य भी जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं वो भी सुने समझें सर की इंस्टीट्यूट की खासियत और उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं वो संक्षेप में सर आपको बताएंगे। मैं तो यही भगवान से आज प्रार्थना करता हूँ कि इनका इंस्टीट्यूट अच्छे से चले, उज्जवल भविष्य के ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपने बहुत ही खूबसूरत समय देकर हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे बच्चों को, जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको एक अच्छी नई दिशा आपने जो है कुछ देश के बारे में हमारे सत्यम से कविता के बड़ी अच्छी शैली दी, कविता के माध्यम से आपको बताया कि क्या हो रहा है आज का प्रेजेंट टाइम में, जो टेंडेंसी बना रखी है पाकिस्तान ने, उस टेंडेंसी के बारे में सर जी ने बताया। और सर जी ने जो है हमारे अपने जीवन को, एक जीवन का मूल क्या है उसको समझाने की कुछ कोशिश की, संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज मैं एसजे सुपर कंप्यूटर सेंटर का एक छोटा सा ऑपरेटर, मैं आपके सामने 15 अगस्त के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम माँ शारदे को नमन करते हैं और मैं अपने आराध्य राम को एक बार सुन लेता हूँ। ओम नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो आज हम लोग इस इंस्टीट्यूट में 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस नंबर का 15 अगस्त मना रहे हैं। तो ये किस नंबर का 15 अगस्त है? कौन सा? 79 यानी 79। आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। इसके भी कई फैक्ट हैं। आज़ाद हुए, हालांकि लड़ाई जो है 1857 से ही चल रही थी और आज़ाद हम हो पाए हैं 1947। तो मैंने इस पर एक छोटी सी कविता लिखी है, मैं कुछ शब्दों में आपके सामने रखूँगा। बस छोटी सी कविता है। शहीद वीरों देश का, आप लोग जो है रिपीट कीजिए जो लाइन आपको समझ में आए। शहीद वीरों देश का प्रणाम है, शहीद वीरों देश का प्रणाम है तुम्हें, शहीद वीरों देश का प्रणाम है तुम्हें, जो देश पर थे मर मिटे सलाम है उन्हें, जो देश पर मर मिटे सलाम है उन्हें, जो देश पर थे मर मिटे सलाम है उन्हें, जो देश पर मर मिटे सलाम है उन्हें, अन्याय करके मारा था अंग्रेजों ने जिन्हें, अन्याय करके मारा था अंग्रेजों ने जिन्हें, जो देश पर थे मर मिटे सलाम है उन्हें, जो देश पर मर मिटे सलाम है उन्हें। सन 1857, अब शांति सुनिए, सन 1857 की क्रांति याद है। देखिए लड़ाई जो शुरुआत हुई है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपने क्लास 6-7 से ही पढ़ा होगा, 1857 से ही स्टार्ट हुआ था। सन 1857 की वो क्रांति याद है, जो हो गई थी धोखे से वो भ्रांति याद है। कभी हो गई लोग जिसके कारण नहीं आज़ाद हो पाए। एक तिथि निश्चित की गई थी 15 मई। 15 मई को सब जगह मीटिंग हुई थी भारतवर्ष में कि 15 मई जो है तिथि निश्चित की जाएगी, इस दिन अंग्रेजों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।
पूर्ण रूप से तैयारी हो रही थी सब अंदर ही अंदर। परंतु हुआ क्या सर, 1857 की वो क्रांति याद है, जो हो गई थी धोखे से वो भ्रांति याद है। 15 मई की तिथि, देखिए 15 मई की तिथि निश्चित करी गई, 15 मई की तिथि निश्चित करी गई, बहिष्कार हो अंग्रेजों का ये बात थी कही। मतलब 15 मई के दिन हमको अंग्रेजों का बहिष्कार करना, ये बात हुई थी। गोली, अब देखिए दिक्कत क्या हो गई, मंगल पांडे बैरकपुर जो छावनी में रहते थे, वहाँ एक सिपाही के पद पर कुछ कार्य करते थे, मतलब जो है तैनात थे कह सकते हैं। तो वहाँ पर उनको जो कारतूस मिलती थी, तो कारतूस में गाय की चर्बी यूज करते थे। उसको कारतूस निकालने के लिए जो है उसका ढक्कन लगा होता है, ढक्कन थोड़ा जो है उसमें लिक्विड के स्थान पर गाय की चर्बी प्रयोग करते थे। अच्छा जी, मंगल पांडे जो है जात के ब्राह्मण थे, तो उनको भाई गाय को माता मानते हैं, हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। अब वो जो है जो उनको कारतूस की जो है ढक्कन निकालनी मुँह से पड़ती थी और उसमें लगी थी गाय की चर्बी। तो होता क्या था, ऐसे वो उनका धर्म छीन हो रहा। तो उन्होंने पहले पूछा, एक अंग्रेज अफसर था, उससे क्या इसमें गाय की चर्बी यूज होती है? मंगल पांडे ने पूछा, तो वो अंग्रेज अधिकारी कुछ नहीं बोला। फिर पूछा, क्या बताइए क्या इसमें गाय की चर्बी लगी होती है? कुछ नहीं बोला। तीसरी बार बोला तो वो समझ गए कि इसका लगी है, उन्होंने सीधे गोली मार दी उस अंग्रेज अधिकारी को। क्या बताएंगे इसमें गाय की चर्बी यूज होती है? वो अधिकारी भी नहीं बोला। उससे भी 2 बार कहा, नहीं बोला, उसको भी गोली मार दी। अब इस प्रकार 3 अधिकारियों को उन्होंने मार दिया। क्या किया उन्होंने? गोली में गाय चर्बी का प्रयोग था किया, गोली में गाय चर्बी का प्रयोग था किया, मंगल पांडे ने उसका विरोध था किया, मंगल पांडे ने इसका विरोध था किया। इस बात को सच जानत वो शेर वो चिढ़ा, इस बात को सच जानत वो शेर वो चिढ़ा, अधिकारी 3 मार कर वो फौज से भिड़ा। उसने तुरंत ही क्या किए, 3 अधिकारी से अंग्रेजी अधिकारी मार दिए। और फिर भारत जो है सेना थी अंग्रेज, उन्होंने सबको उसको क्या किया, मंगल पांडे जी को पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे पकड़ के उनको फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया। इस प्रकार जो है वो वहाँ से जो क्रांति एकदम नई उठी थी, ऊर्जा आई थी। और जब मंगल पांडे भाई अंग्रेजों को पूर्ण साजिश पता चल कि ये होने वाला है, तो अंग्रेज हो गए तैनात। तब उन्होंने क्या किया है, कविता तो बहुत लेंथी है, मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, कुछ चीज़ सुना दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पर 2 भारतीय सैनिक थे, 2 भारतीय सैनिकों पर 3 अंग्रेजी सैनिक कर दिए कि इनकी देखभाल रखो, ये कोई षड्यंत्र ना रच पाए हमारे लिए। तो 2 भारतीय सैनिकों पर 3 अंग्रेजी इन्होंने सैनिक कर दिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है बातें चलती रही। फिर आगे जो है जब धीरे धीरे समय हुआ तो शहीद भगत सिंह जब जन्म लेते हैं, शहीद भगत सिंह की बात हम थोड़ी यहाँ पर चर्चा करेंगे। बात उस समय की थी। कहते हैं जिन्हें भगत सिंह राजगुरु बिस्मिल, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी चर्चा की जा रही है। कहते हैं जिन्हें भगत या मुश्किल, बात को समझिए, ये ऐसे जो है क्रांतिकारी थे, इन्होंने अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया, अंग्रेजों की नाक पे दम कर दिया था। अंग्रेज सोचने लगे कि जो है यदि ये निकल जाएं तो हमें भारत, ये जो है हमारे रास्ते से हट जाएं तो भारत पे राज करना हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है लाइन लिखी है, कहते हैं जिन्हें भगत सिंह राजगुरु बिस्मिल, अंग्रेजों का जीना इन्होंने कर दिया मुश्किल। सैंडर्स और स्कॉट की हत्या करी गई, सैंडर्स और स्कॉट की इन्होंने हत्या। देखिए मैं यहाँ पर कविता में जो है हत्या वर्ड गलत है, यहाँ पर उनका वध किया गया था, हत्या नहीं। क्योंकि वध कब होता है, जब हम संघर्ष करते हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए, तो उसमें हत्या नहीं होती, उसमें वध होता है। भाई कभी भी आपने जो है महाभारत क्लास सुनी है, उसमें हत्या नहीं होती, सीधे क्या होता है, जब अन्याय से किया तब हत्या होती है। भाई हम अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो न्याय की तुम्हारे सामने आओगे तो हम सीधे तुम्हारी हत्या करेंगे, हम तो वध कर रहे हैं तुम्हारा। तो वहाँ पर हमने एक शब्द यूज कर लिया है, सैंडर्स और स्कॉट की हत्या करी गई, अंग्रेजों की याद देख कर मुश्किल भी बढ़ गई। अंग्रेजों ने जब देखा कि ये तो अंग्रेज धीरे धीरे टपकाए जा रहे हैं, बड़े परेशान हो गए अंग्रेज। फिर क्या बोलते हैं, अब देखिए, जलियांवाले बाग में मीटिंग थी हुई। अब उस समय की बात, जलियांवाले बाग में मीटिंग हुई थी, जलियांवाले बाग में मीटिंग थी हुई, इस बात की खबर जब अंग्रेजों में पड़ी। अब जलियांवाले बाग में जब मीटिंग हो रही थी,
जब इस बात की खबर अंग्रेजों को मिली तो क्या करते हैं, फायर का आदेश डायर ने दिया। फायरिंग का आदेश किसने दे दिया था? जनरल डायर ने। फायर का आदेश डायर ने दे दिया, निर्दोष मारे जाने लगे बूढ़े बच्चे बेटियां। मतलब उन्हें जब आदेश दिया तो उसमें निर्दोष बूढ़े भी मारे गए, बच्चे भी मारे, बेटे भी और बेटियां भी मारी गई। अब ये बात जो है तो देखिए बड़ा कष्ट हुआ। उस टाइम भगत सिंह जो बहुत छोटे थे। अब ये कहानियाँ याद करते हैं तो उनको लगता है कि भाई हमारे भारत के निर्दोष व्यक्तियों का जो है कितनी जाने गई हैं, तो उसको देख करके उनको आक्रोश आता है। तो एक लास्ट में मैं बहुत सी जो है लाइनें छोड़ के आया हूँ सीधे। तब क्या उनके मन में आता है, वो चीखे गूंजी कानों में, जो पहले जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने बूढ़ों वृद्ध बच्चे किसी को नहीं छोड़ा, अब उनकी चीखें भगत सिंह के कानों में गूंज रही हैं। क्या लिखा है, वो चीखें गूंजी कानों में घर सड़क और मकानों में, वो चीखें गूंजी कानों में घर सड़क और मकानों में, सुन कर माँ बहनों की सिसकी आ गई जान बेजानों में। मतलब वो सिसकियाँ सुनकर के बेजान जो एकदम निशायर थे, जिनको कोई आज़ादी का मतलब ही नहीं पता था, जैसे उनके सामने एक कहानी है कि बताओ तुम्हारे बाप को या तुम्हारी माता को अंग्रेजों ने इस तरीके से मार डाला। तो एक बार जिस व्यक्ति के सामने बात कह दी जाएगी तो उसके अंदर एकदम जान आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है, वो चीखे गूंजी कानों में घर सड़कों और मकानों में, सुन कर माँ बहनों की सिसकी आ गई जान बेजानों में। मतलब बेजान जो थे बिल्कुल, उनमें भी एकदम स्वतंत्रता संग्राम के लिए जोश आ गया। बम लेके वीर पहुंच गया अंग्रेजों के आशियाने में। अब कौन गए थे? भगत सिंह बम लेकर के अंग्रेजों की असेंबली में पहुंचे। तो यहाँ पर लिखा है, बम लेके वीर पहुंच गया अंग्रेजों के आशियानों में, जानबूझ के बम फेंका वहाँ जहाँ क्षति न हुई जानों में। मतलब उस व्यक्ति को दर्द पता था, समझिए। वो चाहते भगत सिंह तो वहां पर भी बम डाल सकते थे, भाई मरना तो था ही। सैंडर्स स्कॉट की हत्या लगी चुकी थी उनके ऊपर, अंग्रेज तो उनको मारते ही मारते। यदि वो चाहते कहा भी डाल सकते थे कि जहाँ पर सब मारे जाते, पर उन्होंने ऐसी जगह नहीं डाला, क्योंकि उनको पता था यहाँ हमारे भारतीय भी हैं। ऐसा नहीं, भारतीय भी कुछ थे, तो अंग्रेजों के बदले हमारे कुछ भारतीय और चले जाते। तो बड़े सोच समझ के उन्होंने ऐसी जगह बम डाला जिससे कोई जो है जनहानि ना हो, क्योंकि उसमें हमारे भारतीय भी थे, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के वहाँ डाला। फिर क्या लिखा है, इस प्रकार वीर भी, अब वहाँ जब बम डाल दिया गया तो वो बंदी बना लिए गए। इस प्रकार वीर भी इस प्रकार वीर भी बंदी थे बन गए, माँ भारती के लिए वो सूली पे चढ़ गए, माँ भारती के लिए वो सूली पे चढ़ गए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं एक बार चाहूँगा सभी हमारे स्टूडेंट और मैं सर से भी निवेदन करूँगा, एक बार जो है तीव्र स्वर से जयकारा हो जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।